भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है। एक विदेशी रिपोर्टर ने जैसे ही ये सवाल पूछा, एस जयशंकर ने माइक उठाया, मुस्कुराए और कहा, आप शायद पुराने नक्शे देख रहे हैं। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के एक बेहद खास शख्स से पीएम मोदी की मुलाकात ने पूरे साउथ एशिया के राजनीतिक समीकरण को झकझोर दिया। क्या भारत का नॉर्थ ईस्ट सच में बंद है? क्या बांग्लादेश के रास्ते से भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है? और कौन है मोहम्मद यूनुस, जिनसे मिलना खुद मोदी ने जरूरी समझा? आज की यह कहानी सिर्फ भौगोलिक सीमाओं की नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक की कहानी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिनसे मिलना पीएम मोदी ने प्रायोरिटी बना दिया, डॉ मोहम्मद यूनुस। यूनुस कौन है? कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई आर्मी जनरल नहीं, बल्कि एक बैंक के जनक। जी हां, ग्रामीण बैंक के फाउंडर और नोबेल पीस प्राइज विनर। इन्होंने माइक्रो फाइनेंस रिवॉल्यूशन शुरू किया, गरीबों को छोटे छोटे लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, ये तो बांग्लादेश की कहानी है, इसका इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से क्या कनेक्शन? यहीं से शुरू होता है असली गेम। पीएम मोदी ने यूनुस से मुलाकात करके दो मैसेज दिए। एक, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, भारत अब एड न है, ट्रेड और शेयर्ड ग्रोथ की बात करता है। दो, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, जब आप एक नोबेल विनर से मुलाकात करते हैं तो आप उस देश की जनता का दिल जीतते हैं। और भाई साहब, बांग्लादेश भारत के लिए कोई छोटा पड़ोसी नहीं है, ये गेटवे है नॉर्थ ईस्ट का। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने जयशंकर को हंसने पर मजबूर कर दिया। नहीं, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। और जयशंकर बोले, नहीं, यह नहीं, इट वॉज, बट वी चेंज द मैप ऑफ कनेक्टिविटी। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ बयानबाजी थी? बिल्कुल नहीं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भारत से नहीं, पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल राउट्स, ब्रह्मपुत्र से गंगा, बांग्लादेश के रास्ते सीधा कोलकाता, अगरतला अखौरा रेल लिंक, नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन सीधी ढाका और फिर वहां से कहीं भी। बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, एक कॉमन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आज अगर कोई ये कहे कि नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, तो जवाब होगा, 2025 में नहीं भाई, 1947 में था। अब यहीं से कहानी में आता है तीसरा किरदार, चीन। चीन ने बांग्लादेश में गहरी पैठ बना ली है। चटगांव पोर्ट में इन्वेस्टमेंट, ढाका में हाईवे और ब्रिज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन भारत ने जो चाल चली वो बिल्कुल चाणक्य स्टाइल थी। लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया। मतलब सिर्फ बातें नहीं, एक्शन। भारत ने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के रोड्स और रेल को नहीं सुधारा, बल्कि बांग्लादेश के साथ इमोशनल और इकोनॉमिक कनेक्शन भी बना लिया। और ये काम किया बिना धमकाए, बिना दिखावे के, बस माइक्रो फाइनेंस और दोस्ती से। अब जरा कल्पना कीजिए, आप बांग्लादेश में एक नौजवान हैं, आपके घर में ग्रामीण बैंक की मदद से बिजनेस चल रहा है, और एक दिन इंडिया का पीएम खुद आकर उस बैंक के फाउंडर से मिलता है। क्या असर पड़ेगा? यही है हार्ट्स एंड माइंड्स स्ट्रैटेजी। जयशंकर की डिप्लोमेसी प्लस मोदी का ह्यूमन टच आवाज, एक अजेय फार्मूला। और इसी से चीन के सारे खेल फेल हो रहे हैं, क्योंकि चीन पैसा देता है लेकिन भरोसा नहीं। भारत भरोसा देता है और साथ में साझेदारी भी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कनेक्टिविटी इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज स्ट्रेटेजिक। भारत आज नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ हाईवे नहीं बना रहा, बल्कि सपनों का रास्ता खोल रहा है। कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, मिजोरम से म्यांमार के जरिए सागर तक रास्ता, ट्राइलेटरल हाईवे मणिपुर से थाईलैंड तक, एक्ट ईस्ट बिम्स्टेक योरा, एक नया एशिया। अब आप समझ रहे हैं ना, जब जयशंकर ने कहा इट वॉज लैंडलॉक्ड बट नाउ इट्स कनेक्टेड, तो वो एक लाइन नहीं थी, वो एक डिक्लेरेशन ऑफ न्यू इंडिया था। तो दोस्तों, पीएम मोदी की यूनुस से मुलाकात, जयशंकर का करारा जवाब और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की उड़ान, ये सब सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये सब मिलकर बना रहे हैं भारत का अगला अध्याय। एक ऐसा भारत जो सीमाओं से नहीं, सोच से जुड़ता है। एक ऐसा भारत जो पुराने नक्शों से नहीं, नए रास्तों से दुनिया को दिखाता है कि क्या संभव है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए।